श्री चैतन्य महाप्रभु दशस्व मेघ घाट पर श्री रूप गोस्वामी को उपदेश देते हुए क्या कहा। महाप्रभु कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण 84 लक्षते जीव कर ये भ्रमण। हे रूप, इस ब्रह्मांड में अनंत अनंत जीव भ्रमण कर रहे हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ, उसमें बहुत सारे जल जानव लक्षाणी, जल में 9 लाख, आप सब सुनते आए हैं। तो उन सभी जीवों में मनुष्य जो है वो उत्तम है, लेकिन मनुष्य में भी प्राय मनुष्य जो वेदों को नहीं जानते, बिल्कुल असभ्य रूप से अपने जीवन को बिताते हैं, और जो वेदों को जानते हैं वो जीवन में नहीं उतारते, और जो जीवन में वेदों को उतारते हैं वो कर्म कांड में, उपासना कांड में। तो ये प्योरीफाई होते 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 करोड़ों में ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते भ्रमिते। कौन है, बंगाली शब्द है, कौन माने कोई एक भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाई भक्ति लता बीज। साक्षात भगवान ने क्या कहा कि इस ब्रह्मांड में, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव, असंख्य करोड़ों खरबों जीव इस ब्रह्मांड में है, लेकिन इन करोड़ों करोड़ों जीवों में जिनको एसोसिएशन, किसी साधु की संगति प्राप्त होती है, उसी व्यक्ति को भक्ति का बीज मिलता है, और भक्ति के बीज का अवलंबन करके इस 84 के चक्र को, इस साइकिल से बाहर निकलकर ब्रह्मांड को भेद कर भगवान के धाम वैकुंठ को पा जाता है। लेकिन इनकी शुरुआत कहां से होती है? साधु संगति से। सुस उत्तम श्लोक पादार विंदियो निर्षेवया अकिंचन संग लब्ध्या। संगति, ये जो गुण है प्रहलाद महाराज के, ये सारे गुण, प्रहलाद तो असुर कुल में जन्म हुआ ना, उनको भी कहीं से गुण डेवलप हुआ, तो कहां से? एसोसिएशन, संगति से। हम और आप भी असुर नहीं है, लेकिन आसुरी गुण तो हमारे अंदर है। देर रात तक जगना, फिर सोना नहीं है, ये वो खाना पीना, आप सब जानते हैं। यदि हमें गुणवान बनना है तो एसोसिएशन करना होगा, संगति करनी होगी। श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु बहुत सुंदर ग्रंथ लिखे, और इस भक्ति रसामृत सिंधु में निवेदन किया कि ईश्वर प्रेम तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, भगवत प्रेम तक पहुंचने की जो सीढ़ी है, उस प्रेम तक पहुंचने के लिए प्रथम सीढ़ी कौन सी है, प्रथम स्टेप कौन सा है? तो कहते हैं आदो श्रद्धा ततः साधु संग, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव, और फिर प्रेम। प्रेम तब तक नहीं मिलेगा जब तक श्रद्धा से साधु संग नहीं करेंगे। साधु संग, कुछ लोग कहें कि साधु संगति किए बिना प्रेम कभी नहीं हो सकता। आदो श्रद्धा ततः साधु संग, श्रद्धा से साधु संग करो, फिर आगे चलकर बहुत सारे पड़ाव पार करके फिर प्रेम की ओर बढ़ेंगे, लेकिन साधु संग तो होगा। साक्षात चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म कहां से होता है? एकमात्र साधु संग से। ऐसे घर बैठे नहीं हो जाता, साधु संगति में आने से, साधुओं की संगति करने से कृष्ण भक्ति का जन्म होता है। चलो ये तो समझ में आ गया, हमें आपको बहुत कुछ सुनाना है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, कि भाई भक्ति की शुरुआत या भगवत प्रेम की शुरुआत साधु संगति से होती है, वैष्णव एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन, ये तो समझ में आ गया। तो फिर प्रश्न ये होता है कि चलो भक्ति की शुरुआत साधु संगति से होती है, तो फिर भक्ति का अंत कहां पर होता है? शुरुआत जो है, भक्ति की शुरुआत साधु संग है, ठीक है। तो भक्ति का अंत क्या है? ऑब्वियसली कुछ लोग कहेंगे भक्ति का अंत माने भगवान मिल जाना। आप में से ही कोई कहेगा भगवान मिल गए, हो गया एंड।
या कुछ लोग कहेंगे भगवान से प्रेम हो जाना भक्ति का अंत, फिर उससे ऊपर क्या होता है? तो यही भगवान मिल जाना या फिर वैकुंठ मिल जाना या भगवत प्रेम मिल जाना हो गया भक्ति का अंत। चौंकाने वाली बात करने जा रहा हूं भक्तों कि भक्ति की शुरुआत साधु संग से ही होती है, और याद रहे भक्ति का एंड भी साधु संग में ही होता है। भक्ति की शुरुआत साधु संग और भक्ति का अंत भी साधु संग है। कुछ लोग कहेंगे साधु संगति करेंगे और फिर भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, फिर भगवान मिल जाएंगे। भगवान मिलने के बाद क्या करना है मुझे ये बताइए। चलो ये साधु संग की ये भक्ति करने लगे, सब कुछ हुआ, फिर भगवान मिल गए, भगवान से प्रेम हो गया, तो भगवान से प्रेम हो गया, भगवान मिल गए, फिर क्या करोगे? फिर साधु संग ही करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको अंदाजा नहीं है कि हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पर बैठकर क्या कर रहे हैं, कितनी बड़ी चीज हम लोग कर रहे हैं, ये शायद हमें भी अंदाजा नहीं है। जो चीज भक्ति प्रेम भगवान को प्राप्त करने के सारे पड़ाव पार करने के बाद करनी है, वो हम प्रारंभ में ही कर रहे हैं। यह है साधु संग। चलो अब ये सिद्धांत की पुष्टि दृष्टांत से ही होती है, क्योंकि बिना दृष्टांत 2-5 नहीं सुनोगे तब तक फिटिंग नहीं होगा। तो सिद्धांत क्या है कि भक्ति की कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। साधु संगति से ही भक्ति की शुरुआत होती है और भक्ति का अंत भी साधु संगति से। मैं आपको प्रमाण दूं, श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंध में कर्दम ऋषि और देवहूति माता की कथा आती है। राइट, आप सब जानते हैं, कथाएं सुनी है आपने। अब आप सुनिए, ये दोनों पति पत्नी ने कितना सैक्रिफाइस किया। हम लोग सुने ना ये सारी कथा। एक और कर्दम ऋषि जिनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी से, तो कहा पिताजी मेरे लिए कोई आज्ञा? बोले हाँ, तुम विवाह करो, प्रजा उत्पत्ति करो। तो कर्दम ऋषि गए और उन्होंने तपस्या की, और तपस्या करके अपने शरीर को गाल दिया, केवल हड्डी बची। और भगवान से नहीं रहा गया, गरुड़ के ऊपर सवार होकर भगवान आए और अपने भक्त की स्थिति को देखकर भगवान की आंखों से झरझर 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 आंसू की धारा कि इतना भी कोई तप करता है, मेरे लिए इतनी भी कोई तपस्या करता है। ईश्वर की आंखों से आंसू निकले, उस आंसू का एक सरोवर बन गया और सरोवर का नाम हुआ बिंदु सरोवर। आप सब जानते हैं, ये है कर्दम ऋषि। और फिर भगवान ने कहा मांगो, तो कहा था ना, सुना है आपने कि मुझे तो नहीं चाहिए लेकिन पिताजी की इच्छा है कि मैं विवाह करूं, तो आप आशीर्वाद दीजिए कोई डिवोटी, कोई भक्त पत्नी मिल जाए। और दूसरी ओर केवल भारत के राजा नहीं, केवल इस पृथ्वी के राजा नहीं, केवल 14 लोक से बने हुए पूरे ब्रह्मांड के राजा, और 2-5 साल के लिए नहीं भक्तों, 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड के जो राजा है उसका नाम है मनु, और मनु की बेटी देवहूति। अब कितने बड़े घराने की लड़की, लेकिन उसका सैक्रिफाइस, उसका आप त्याग देखो कि मुझे कोई धनी लड़का हो या न हो, रूपवान हो या न हो, मुझे डिवोटी लड़का चाहिए। और 71 चतुर्युग तक पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाले मनु की बेटी का विवाह एक झोंपड़ी में रहने वाले फक्कड़ बाबा कर्दम ऋषि के साथ किया गया। कर्दम का भी इतना समर्पण, देवहूति का भी उतना ही समर्पण। ये आप समर्पण केवल समझिए, ठीक है। फिर शादी हो गई, इसमें बहुत सारी बातें, फिर शादी हो गई। शादी होने के बाद भी समर्पण देखो इस दोनों आदमी का, कि शादी के बाद तुरंत कर्दम ऋषि भाव समाधि में चले गए। भाव समाधि माने भगवत सेवा में इतने लीन हो गए कि आजू बाजू का कोई ज्ञान ही नहीं रहा कि मेरी शादी हुई है, पत्नी घर पर है, उनको खुश करूं, उनके लिए कुछ। 60 वर्ष बीत गए, शादी हुई, 60 वर्ष बीत गए, पत्नी की ओर ध्यान नहीं दिया। एक दिन ध्यान गया तो वे दुखी हुए, क्षमा याचना की,
और दूसरी ओर उनकी पत्नी 60 वर्ष तक पति की सेवा करती रही, अपना सौभाग्य समझकर कि जो भी है मेरा पति भगत है, आखिर भगवान की भक्ति तो कर रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। दोनों पति पत्नी का क्या त्याग, क्या समर्पण। और फिर उनके घर पर साक्षात भगवान कपिल देव प्रकट हुए, है ना। भगवान के 24 अवतार, उनमें से एक कपिल अवतार, सांख्य शास्त्र के प्रणेता। अन्य अवतारों में तो बुलाया जाता है, आइए कुछ कीजिए। भगवान कपिल को इच्छा हो गई, यार जन्म लूं तो इन लोगों के घर पर। भक्तों, घर गृहस्थी ऐसी बिताए, पति पत्नी इतने अच्छे से रहे कि भगवान भी लोलुप हो जाए कि मैं इनके घर पर जन्म लूंगा। यहाँ तो रोज उठकर झगड़ा करे, भगवान आना भी चाहते होंगे, दिशा बदल देंगे, यहाँ नहीं जाना है, यहाँ कौन माथा पकाएगा इनके घर पे जाके। करदम देवहूति का इतना सुगंधित पवित्र गृहस्थ जीवन कि भगवान को बिना बुलाए भगवान आए हैं। अन्य अवतारों में तो बुलाना पड़ा, यहाँ मैत्री जी कहते हैं स्वयं एवं बिना बुलाया है। अब देखिए, करदम और देवहूति ने भक्ति की और भक्ति के बाद साक्षात भगवान का जन्म हुआ, भगवान उनका बेटा बनकर, और भगवान की प्राप्ति हो गई। अब क्या चाहिए? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति हो गई, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, और फिर साक्षात भगवान ही मिल गए। अब मां देवहूति को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो गई। और फिर एक दिन मां देवहूति भगवान से कहती हैं, प्रभु मेरे लिए कोई आज्ञा। क्या कहा? अब भक्त को भगवान मिल गए हैं। भगवान मिलने के बाद माता देवहूति ने कहा, प्रभु मेरे लिए कोई आज्ञा। तब भगवान ने कहा, एक आज्ञा है, तुम्हें अब एक चीज बाकी रह गई है। भगवान, प्रभु आप मिल गए, फिर भी एक चीज बाकी। बोले हां, एक चीज बाकी। बोले क्या? तब ये श्लोक आप देखिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतकर्ण रसायना कथा तजोषणादा यपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। क्या कहा? ए मां, आपको सब कुछ मिला, मैं भगवान साक्षात प्राप्ति हो गई, तो अब क्या बाकी रहा? सताम प्रसंगान। ज्यादा पूरा श्लोक नहीं पढ़ना है, समय कम है। क्या बाकी है? सताम, संतों का, भक्तों का, प्रसंगान, संग माने एसोसिएशन, प्रसंग माने पूर्ण रूप से एसोसिएशन। तो भगवान मिलने के बाद क्या बाकी रहा? सताम प्रसंगान, संतों का प्रसंग, संतों का संग, संतों का मिलन, वैष्णव एसोसिएशन। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं कि ये सत्संग की बड़ी महिमा है। भक्ति के प्रारंभ में भी सत्संग, और भगवान मिल जाने के बाद भी सत्संग।